हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और बी फार्मा जॉब्स डॉट कॉम यूट्यूब चैनल आज आपके लिए लेके आया है एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो जो फ्रेशर्स के लिए है। जो जो फार्मा फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने बी फार्मा कंप्लीट की है, फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं या फिर किसी साइंटिफिक साइंस बैकग्राउंड से आए हैं और फार्मा कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, फ्रेशर्स हैं। कैसे तैयारी करनी है इंटरव्यू की, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्यों वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके पीछे क्या इंटेंट होता है इंटरव्यूअर का, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप गौर से सुनना इस वीडियो को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों के, ये जो चैनल है हमारा बी फार्मा जॉब्स डॉट कॉम, ये यूट्यूब चैनल है और ये वेबसाइट भी है। तो वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी जो वैकेंसीज़ हैं वो अवेलेबल होती हैं। आप बी फार्मा जॉब्स डॉट कॉम वेबसाइट विजिट करके वहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट लेटेस्ट ऑथेंटिक वैकेंसीज सर्च कर सकते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कहाँ। वहाँ से आप जो और जब आप उनको ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको आगे की डिटेल्स मिल जाएंगी। साथ ही अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे वी फार्मा जॉब्स डॉट कॉम पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि वी फार्मा जॉब्स डॉट कॉम यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस होती हैं। वो लेटेस्ट टॉपिक्स पे भी होती हैं। कुछ स्किल सेट्स डेवलप करने वाली बात होती है, इंटरव्यू कैसे दें उस तरह की कुछ वीडियोस भी अवेलेबल हैं। एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सेल्समैन के लाइफ के अंदर, जब वो फार्मा सेल्स में आता है तो पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लासेस सीरीज से इस पे अवेलेबल हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख सकते हैं एक मेडिकल रैप के तौर पे। तो जिन दोस्तों ने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो आप आगे की जो वीडियो जाती है उनको मिस कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने बाकी की वीडियो नहीं देखी तो स्क्रॉल करके आप बाकी की वीडियोस भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना, जो आपके काम की होगी, तो मुझे उम्मीद है आपके काफ़ी काम आएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इंटरव्यू जो फार्मा कंपनी में कोई भी बंदा फ्रेशर इंटरव्यू देने जाता है तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सबसे जो कॉमन क्वेश्चंस होता है वो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो इसमें कैंडिडेट बताता है कि मेरा नाम एक्स वाई जेड है, मैं फलाने शहर का रहने वाला हूँ, मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से कंप्लीट करी है, मेरे इतने परसेंट नंबर आए हैं, मैंने ट्वेल्थ वहाँ से करी थी, इस ईयर में करी थी, ये सारी चीज़, मेरी फैमिली में मदर हैं, फादर हैं, भाई है, बहन है, मेरी शादी हुई है नहीं हुई है, बच्चे हैं नहीं है, ये सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो टेल अस अबाउट योर सेल्फ सबसे पहला क्वेश्चन होता है कॉमन, जो सबसे पहले पूछा जाता है। तो इसी क्वेश्चन में ही आइडिया लग जाता है इंटरव्यूअर को कि इस बंदे में दम है या नहीं है। किस तरह का दम? आप में बात करने का दम है या नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आप किस तरह स्टार्ट करते हैं, आपकी आवाज़ कैसी है, आपका लहजा कैसा है बात करने का, और आप रेडी कितना रहते हैं चीज़ें बताने में, क्या चीज़ बतानी है, क्या चीज़ नहीं बतानी है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना। ये सब चीज़ों का आइडिया मोटा मोटा इसमें लग जाता है। तो अगर किसी आदमी का इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बारे में आता है तो आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी कर लेनी है, ताकि आप फटाफट से इस क्वेश्चन के बारे में अगले 1-2 मिनट में जवाब दे सकें। सेकंड क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वो ये भी आता है, वाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों रखें नौकरी पे। तो देखो, इसका कोई श्योर शॉर्ट जवाब नहीं होता कि आपको क्यों रखा जाए नौकरी पे। भाई नौकरी पे तो रखना ही है, कंपनी को भी बंदों की ज़रूरत है और बंदे को भी नौकरी की ज़रूरत है। बट आप ये कह नहीं सकते कि जी आपको ज़रूरत है इसलिए आप इंटरव्यू ले रहे हो। देखो, आप फ्रेशर हो, फ्रेशर के तौर पे सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि आपको क्यों रखा जाए नौकरी पे, क्योंकि आपने अभी तक जो एजुकेशन कंप्लीट करी है वो एजुकेशन बी फार्मा जो आपने कंप्लीट करी है, ख़ास तौर से मैं अगर बी फार्मा के पर्सन में बात करूँ तो आपने एक फार्मेसी बैकग्राउंड की एजुकेशन कंप्लीट करी है तो जॉब लेने के लिए ही करी है, और आपने वो अच्छे से कंप्लीट करी है, आपको उसकी अच्छी नॉलेज है, और उस नॉलेज के थ्रू आप कंपनी को सपोर्ट कर पाओगे। आप जो ह्यूमन काइंड है, मैन काइंड है, ह्यूमन काइंड मतलब जो लोग हैं समाज में, उनकी सेवा कर पाओगे अच्छे से। तो आपको ये प्रूफ करना है यू आर अ राइट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब अपॉर्चुनिटी। साथ में आप ये भी बताओगे कि आपको जॉब की क्यों ज़रूरत है, आप क्यों करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट है सेल्स में, मार्केटिंग में, इसीलिए आप इस फील्ड में आए हो, या प्रोडक्शन में, जो भी है। जिस चीज़ के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो वो चीज़ आपको समझानी पड़ेगी कि आप क्यों इसके लिए एक राइट कैंडिडेट हो। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बट इसमें आपको मनाना पड़ता है,
समझाना पड़ता है इंटरव्यूअर को कि आप राइट कैंडिडेट क्यों हो उस जॉब के लिए। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपने वीडियो में देखा होगा कई जगह, सेल मी दिस पेन, मुझे ये पेन बेच के दिखाओ। तो ये पेन बेच के दिखाओ में सच में पेन नहीं बेचना होता कि आपको पेन बेचना ही है। इसके अंदर इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आपके अंदर इनिशिएट करने की कैपेसिटी है या नहीं है, कि आप किसी अजनबी आदमी को बात शुरू कर सकते हो या नहीं कर सकते हो अपनी तरफ से। ये चीज़ होती है। प्लस आप कितना जोर लगाते हैं, आप बेचने के, आप किस तरह बेचते हैं, आपकी अप्रोच क्या होती है, वो अप्रोच जानना चाहता है इंटरव्यूअर आपका। इसके अंदर आप पेन बेच पाओ या ना बेच पाओ, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अगर पेन नहीं बेच पाए उनको तो आपको जॉब पे नहीं रखा जा सकता। बट वो इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहते हैं कि भाई आपके अंदर कितना दम है। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आता है वो आता है क्वेश्चन रिलेटेड टू दी साइंस जो आपने पढ़ी है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, सी मैक्स क्या है, टी मैक्स क्या है, टी हाफ क्या होता है। आपके ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि भैया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताओ, मस्कुलर सिस्टम के बारे में बताओ, स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताइए। ये ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में क्वेश्चन आमतौर पे उनकी अपनी जो डिवीज़न होती है, जो फार्मा कंपनी की, जो वो फार्मा कंपनी जिस पर्टिकुलर एरिया में दवाई बेच रही होती है लगभग लगभग उसी से रिलेटेड होता है। मान लिया कोई कंपनी दिमाग की दवाई बेचती है तो वो कंपनी न्यूरो सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पुट करेगी। कोई कंपनी पीपीआईज बेचती है, एंटा एसिड बेचती है, तो वो कंपनी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेगी। ठीक है ना। कोई कंपनी पेन किलर्स बेचती है तो वो कंपनी मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम और इन सब चीज़ों के बारे में बात करेगी। ठीक है। तो ये आमतौर पे ऐसा क्वेश्चन होता है। एक और क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, आपकी सैलरी क्या है भैया। तो सैलरी के तौर पे जनरली आप या तो पहले से पूछ के जाओ, आइडिया लगा के जाओ कि भाई ये कंपनी कितना सैलरी ऑफर करती है, वो थोड़ा आप किसी से बात कर लो। नंबर 2, अगर आपको नहीं कुछ भी समझ में आता और आपको ये भी नहीं पता कि कितनी सैलरी होनी चाहिए आपकी जॉब के लिए, तो आप उन्हीं से ही रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर आपकी कंपनी में फार्मेसी फ्रेशर के लिए कितनी सैलरी होती है, या आप क्या बेंचमार्क लेके चलते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि आप ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। आप उनको बताइए कि सर बिकॉज आई एम न्यू टू दी सिस्टम, मैंने इस इंडस्ट्री में कभी काम नहीं किया तो मेरे को उतना आइडिया नहीं है कि कितना पैसा इसमें मिलता होगा। बट सर आपकी कंपनी फ्रेशर को कितना ऑफर करती है। तो वो कहते हैं कि भाई हम किसी फ्रेशर को 3.5 लाख रुपए सालाना ऑफर करते हैं। तो आप उस चीज़ के बारे में फिर अगर आपको लगता है आपको कि आप इस पर काम कर सकते हो तो आप बात आगे बढ़ा सकते हो। तो सैलरी एक्सपेक्टेशन में कंपनी का इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि भाई आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। आप बहुत ज़्यादा तो नहीं एक्सपेक्ट करते, क्योंकि जो आदमी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं उनको भी कंपनी नहीं रखती। क्योंकि अगर उनका बजट, मान लिया कोई बंदा 6 लाख एक्सपेक्ट करता है साल का और कंपनी का बजट है 4 लाख रुपया, तो कंपनी 6 लाख वाले बंदे को हायर नहीं करेगी, चाहे वो कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन इसको 6 लाख वाली जॉब मिलेगी ये तुरंत छोड़ के चला जाएगा। तो उस तरीके से कंपनी अवॉइड करती है उन कैंडिडेट्स को। तो कंपनी उन्हीं को प्रेफरेंस देती है जो उनकी रेंज में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो सकता है कि विच पॉलिटिकल पार्टी डू यू सपोर्ट, विच लीडर डू यू सपोर्ट। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपको फंसना नहीं है और आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करना अपने इंटरव्यू के अंदर। एक और क्वेश्चन होता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी। अगर आप किसी कंपनी का इंटरव्यू देने गए, लाइक आप सिप्ला का इंटरव्यू देने गए, आप फाइजर का इंटरव्यू देने गए, आप ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन का इंटरव्यू देने गए, किसी भी कंपनी का आप मैनकाइंड का इंटरव्यू देने गए, तो भैया पहले उनके बारे में थोड़ा पढ़ के जाना। कौन उन कंपनी के संस्थापक हैं, कौन उन कंपनी में बंदे हैं, वो कंपनी कब बनी थी, कब एस्टेब्लिश हुई थी, किस थेरेप्यूटिक एरिया में काम करती है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको उस कंपनी को जानना है, वो बता के चलना है उनको। थोड़ा सा तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब हम जानेंगे ये सेकंड, ये तो हमने फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं। अब हम ये भी तो जाने कि इंटेंट क्या होता है इंटरव्यूअर का उन क्वेश्चंस को पूछने के पीछे। जो वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, इंटरव्यूअर जानना क्या चाहता है। तो इंटेंट क्या है इंटरव्यूअर का। पहला इंटेंट तो ये होता है कि वो आपका एजुकेशन जानना चाहता है कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, कितने अच्छे नंबर से करी है, आप कितना जानते हैं। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में वो आपका जानना चाहता है कि आपने पढ़ाई लिखाई करी है, बिकॉज आप फ्रेशर हो, अभी आपके पास में केवल और केवल आपकी पढ़ाई है। तो पढ़ाई में आप साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स कितना जानते हो, आपका फार्माकोकाइनेटिक्स डायनामिक्स पे कितनी पकड़ है, आपके साइंस आप कितना जानते हो, वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स आपकी गहराई जानना चाहता है। वो आपका फैमिली बैकग्राउंड भी जानना चाहता है।
फैमिली बैकग्राउंड मतलब परिवार में कौन कौन है, आप मैरिड हो या नहीं हो, बच्चे हैं या नहीं हैं, ये सब चीज़ों के बारे में। फैमिली में कमाता कौन है आपसे अलावा, आपके फादर हैं, बड़े भाई हैं, किस पे डिपेंडेंट हो आप। अगर आपको सैलरी नहीं मिली या नहीं मिलती तो आपकी लाइफ पे कितना फ़र्क पड़ेगा, आपको जॉब मिलती है या नहीं मिलती तो आपकी लाइफ पे कितना फ़र्क पड़ने वाला है, उस बात को जानना चाहते हैं फैमिली बैकग्राउंड से, मैरिटल स्टेटस से। क्योंकि कंपनी ये मानती है कि जो बंदा घर में जिम्मेदारी संभाल रहा है, जो बंदा घर में जिसको कमा के ले जाना है रोज़ कुछ ना कुछ, वो बंदा अपनी जॉब सीरियसली करता है। तो सीरियस बंदों के लिए ही कंपनी जॉब ऑफर करती है। तो आपको आपके किसी भी बातचीत से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जॉब के लिए सीरियस नहीं हो। और अर्जेंसी ऑफ जॉब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपनी ये देखना चाहती है इस बंदे को कितनी अर्जेंसी है, ये बंदा कितना, इस बंदे को जॉब की कितनी ज़रूरत है। तो अगर कंपनी ये मान के चलती है कि अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो मतलब आप जॉब भी सीरियसली करोगे। फार्मा में तो यही होता है। तो ये सेकंड पार्ट था। अब हम थर्ड पार्ट पे आए हैं, वो है इंटरव्यू प्रिपरेशन, कि भैया इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। देखिए, आप आमतौर पे जब आप फ्रेशर कॉलेज से आ रहे हैं तो इंटरव्यू की तैयारी करने के कुछ बेसिक रूल होते हैं। पहला रूल ये है कि आप जब जाएं तो फॉर्मली ड्रेस पहन के जाएं, फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। पैंट और शर्ट आपकी फॉर्मल ही होनी चाहिए, लाइट कलर की शर्ट होनी चाहिए, डार्क कलर की पैंट होनी चाहिए, लेदर की बेल्ट, आपका जो जूता है और आपकी बेल्ट है वो सेम कलर की होनी चाहिए। इससे अलावा आप टाई लगाइए, और अगर ब्लेज़र पहनते हैं, कोट पहनते हैं, तो आप वो भी मैचिंग का पहन के जाइएगा प्रॉपर तरीके से। इस एक फॉर्मल कपड़ा आप पहन के जाएं इंटरव्यू के अंदर। सेकंड, आप वेल ग्रूम्ड हो, आपका हेयर कट हो शानदार, आपके नेल्स बहुत ज़्यादा बड़े हुए ना हो, आपने दाढ़ी या तो क्लीन शेव्ड हो, अगर दाढ़ी रखी हुई है, बियर्ड और मस्ट आप रखते हैं तो आप उसको वेल ग्रूम करके आप उसको हेयर कट लेके जाइए प्रॉपर तरीके से। और बॉडी के अंदर स्मेल नहीं होनी चाहिए। अगर इस आपकी बॉडी स्टिंक करती है नेचुरली तो आप कोई डिओड्रेंट लगा के जाइए उस तरीके से। मतलब आपको ग्रूम होके जाना है अपने इंटरव्यू के अंदर प्रॉपर तरीके से। आपके शू पॉलिश होने चाहिए, पैंट और शर्ट आपके आयरन होने चाहिए, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपीज़ एक एक दो दो फोटो कॉपी रेडी करके रखो अपने जो आपका डॉक्यूमेंट का आपकी डायरी है उसके अंदर। आपका सीवी की 2-3 कॉपी होनी चाहिए, आपके फ़ोटोग्राफ होने चाहिए कुछ, आपके जितने भी ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन या जो अंडर ग्रेजुएशन है उनके सर्टिफिकेट्स और आपके सारी की सारी चीज़ें, आपकी इनकी एक एक दो दो फोटो कॉपी उनकी आपके पास हमेशा रेडी रहनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर। नंबर 4 चीज़, जो आपने सीवी के ऊपर अपना मोबाइल और ईमेल एड्रेस मेंशन किया है वो वर्किंग होना चाहिए और अटेंडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मोबाइल नंबर किसी का लिख दिया, चाचा फूफा ताऊ का, और वो पता लगा कि आपको टाइम पे कॉल करी जा रही है तो वहाँ पे आप कॉल पे अवेलेबल नहीं है। आपने ईमेल एड्रेस आपने ईमेल खोल के नहीं देखा पिछले 20 दिन से, 50 दिन, 30 दिन से, आपको ऑफर आया पड़ा है आपकी जॉब का और वो टाइम पीरियड पास हो गया। तो ईमेल एड्रेस और आपको मोबाइल जो है ये आपके पास में रेडी वर्किंग होने चाहिए। नंबर लास्ट जो फिफ्थ है वो ये है कि आप कंपनी के बारे में पढ़ के जाइए, उसके प्रोडक्ट के बारे में पढ़ के जाइए, उसके प्रोडक्ट की साइंस पढ़ लीजिए, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से आते हैं मार्केट में, वो किस कंपनी के हैं और क्या क्या कॉम्पिटिटर हैं वो पढ़ के जाइए, थोड़ा सा आइडिया लेके जाइए। तो इससे जब आप डिस्कशन करेंगे तो आप थोड़ा सा रियलिस्टिक डिस्कशन कर रहे होंगे अपने इंटरव्यू के अंदर। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको हेल्प करेंगे आपके इंटरव्यू में, जब आप फ्रेशर के तौर पे आप जा रहे हैं इंटरव्यू में। और अगर आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेरी है अभी भी जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका जवाब नहीं दे पाया, तो आप उनको कमेंट में ज़रूर डालिएगा, उसमें आपको मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। और इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड bpharmajobs.com के ऊपर कई आर्टिकल मौजूद हैं, आप उन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, उससे आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी और भी ज़्यादा कि भैया आपको कैसे तैयारी करनी है चीज़ों की, ये सब चीज़ें। और मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ आपकी तैयारी के लिए। एंड जुड़े रहिए आप इस चैनल के साथ में। इस चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सो सी यू एंड ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, हैव ऑल ऑफ द सक्सेस, एंड जय हिंद, जय भारत।